हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 10th के हिंदी के संस्कृत पोर्शन के अष्टम यानी कि 8वें पाठ के बारे में, जो कि है बच्चों भारत संस्कृति। और आज इस पाठ का हम लोग हिंदी में अनुवाद देखने वाले हैं, यानी कि भारतीय संस्कृति मतलब भारत की संस्कृति। ठीक है, और आज हम लोग इस पाठ का हिंदी में अनुवाद को देखने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा पाठ को, ठीक है, पूरे मन के साथ पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी, ज्ञान भी मिलेगा और आपको पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा भी प्रकट होगी, सोचने की मनसा भी प्रकट होगी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तब। चलिए, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ें पढ़ा सकूँ और बता सकूँ। मानव जीवनस्य संस्कारण संस्कृति, मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। मानव जीवन संस्कारण संस्कृति यानी कि मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। अस्माक पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृति महांत प्रत्यम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। ते अस्माक जीवनमस्य संस्कारण यान आचरण विचारण च आदर्शयन तत् सर्वम अस्माक संस्कृति, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन जिन आचरों और विचारों को प्रदर्शित किया वह हम सब की संस्कृति है। वह क्या है? हम सब की संस्कृति है। एक बार मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक फिर से एक बार हिंदी में बता देता हूँ बिना रुके, लेकिन उससे पहले देखिए थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बातें, क्योंकि लोग पाठ पढ़ते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए। यहाँ पर कितनी अच्छी बातें कही गई इस लाइन में अगर आप लोग देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, अस्माक यानी कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। आप आज हम लोग उसको अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कुछ चीज़ें गलत है तो उसको हम लोग नकारते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप देखेंगे फंक्शन, कोई कहता है दिवाली है, ये लोगों ने बनाया है, दुर्गा पूजा है, ये लोगों ने बनाया है ना, ये ईश्वर होते हैं। हम क्लास 10 तक ही पढ़ने के बाद, 12 तक पढ़ने के बाद या थोड़ी सी ग्रेजुएशन की मात्र डिग्रियां लेने के बाद ये सोचते हैं कि ईश्वर ही नहीं है। जो हमारी परंपराएं हैं ये बेवकूफ़ है लोग जो इसे निभाते हैं। व्रत रखना बेकार है, मंदिर पे माथा टेकना बेकार है, और भी सारी जो हर चीज़ें होती हैं, शादी विवाह की जो रस्में होती हैं, कोई भी वहाँ पे लोग कहते हैं ये सब ढोंग है, ये है वो है। लेकिन जब आप उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके घर अध्ययन में जाएंगे, तो आप प्राप्त करेंगे कि जो 99%, देखिए 1% गलतियां हैं, जैसे सती प्रथा थी, छुआछूत, ये सब गलतियां थी, और मान सकते हैं आप 2% नहीं 1% गलतियां लेंगे तो बहुत है। तो कोई भी चीज़ को 100% सही नहीं होती, 1% कमियां उनमें है, लेकिन जो 99% चीज़ें बनाया गया है ना, वो 99% हमारे लाभ के लिए ही है। तो आपसे बस मैं यही कहना चाहूँगा इस पाठ के थ्रू कि अब जब आप पढ़ रहे हैं इस पाठ को, जब आपको ये चीज़ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो अब कभी आप अपने जीवन में किसी पूर्वज की बातें, किसी संस्कार, किसी नियम, किसी आदि के बारे में आलोचना करने से पहले, मैंने कहा था आलोचना मत करिएगा, आलोचना करिएगा, लेकिन पहले उसका गहन अध्ययन कीजिए, उसको समझिए। उसके बारे में बिना जाने कुछ बोल देना वो मात्र मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, अभी जैसे आप कोरोना टाइम में देखे थे लोग हाथ जोड़ने को मतलब हाथ मिलाने को बहुत स्टाइल समझते थे और हाथ जोड़ने को नहीं। तो हमारे पूर्वज जो हाथ जोड़ना, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, वो आप देख रहे थे किस लिए है कि एक बैक्टीरिया दूसरे के हाथ से दूसरे के हाथ में ना जाए। वहाँ पर हम अपना सम्मान भी प्रकट करते हैं, झुकते हैं, उनको आदर देते हैं। तो अपनी संस्कृति को समझिए, और जो हम लोग की संस्कृति है, हमारे पूर्वज हमसे बहुत स्मार्ट थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। लेकिन चलिए आज का ये टॉपिक नहीं है, तो हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, लेकिन बातों को ये समझिएगा। चलिए, तो फिर से मैं इसका एक बार बता देता हूँ क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे। मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने
मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचरों और विचारों को प्रदर्शित किया है वह हमारी संस्कृति है। वह हमारी क्या है? संस्कृति है। विश्व स्पष्ट ईश्वर एक एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलभम। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। विश्व का रचयिता एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है इति यानी कि यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न वाल्मीम विविधे नाभिम एकम एक ईश्वर भजन्ते। विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीमा, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामों एकस्य एव परमात्मा सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। तम एक ईश्वर जना गुरु इत्याप मानते। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वस्व मानता स्वभाव समनाश्य अस्माक संस्कृति संदेशे। अतः सभी मतों का समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? जी सर। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कोई भी टफ था। अभी तक कोई भी टफ ऐसा कोई पॉइंट आया है जहाँ पे आप लोग को समस्याएं उत्पन्न होंगी। भारतीय संस्कृति तू सर्वस्व मतवालिम्बिना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाली संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाली संगम स्थल है। काले काले विविधा विचार भारतीय संस्कृति समाहिता। समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में आ मिले हैं। समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में आ मिले हैं। एस संस्कृति समासिकी संस्कृति यस्मा विकास विविधान जनता संप्रदाय विश्वासनाच योगदान दृश्यते। यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है। यह संस्कृति कैसी है? यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वास का योगदान दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, दृष्टिगोचर होता है। अतएव अस्माक भारतीय नामा एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वै एकस्य संस्कृते समुपासका अस्माक एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय। हम सभी एक संस्कृति के उपासक हैं और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातर परस्पर मिलित्व सहयोगने सौहार्दने च परिवारस्य उन्नी कुर्वन्ति तथैव अभिसाकम अपि सहयोगने सर्वद्य च राष्ट्रस्य उन्न कर्तव्य। जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। वैसे ही हमें भी प्रेम से सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति यानी कि भारत की उन्नति करनी चाहिए। अस्माक संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन संस्कृतिम यशा यथा समय नवा नव विचारधारा स्वीकृति नवा शक्ति च प्रपुन्नति। मानव जीवन का संस्कार
करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है चपनती और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुर्ग्रह नास्ति यत्र युक्ति युक्ति कल्याणकारी च तदर्थ हर्ष गृहस्थी भवति। यहाँ हठ नहीं है, यहाँ हठ नहीं है। जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। एतस्य गतिशीलता रहस्य मानव जीवनस्म सर्वात् मूलेषु निहित तदा तथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदर्यम आचरे दृढ़ता चेति। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्श जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभावना, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता निहित है। और आचरण में दृढ़ता निहित है। और आचरण में क्या निहित है सर? आचरण में दृढ़ता निहित है। ऐसा कर्म वीराण संस्कृति। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि यह कर्म के संलग्न रहने वाले यानी कि कर्म वीरों की संस्कृति है। यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वेन में कर्मणि जीव जीवेच्छत समा इति अस्य उद्घोष। यहाँ कर्म करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, यह इसकी घोषणा है। यहाँ कर्म करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, यह इसकी घोषणा है। पूर्व कर्म, पहले कर्म, तदांतर फलम इति अस्माक संस्कृति नियम। पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वै राष्ट्रस्य नवनिर्माण संलग्न सम निरंतर अकर्मणारे अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हैं, निरंतर कर्म करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। मुख्य कर्तव्य यानी कि प्रधान कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फल भोग्य अनश्यस्य समास्य शोषणम समर्थ वर्जनीयम। और अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के श्रम का शोषण त्याग देने योग्य है। अपने परिश्रम का फल क्या करना है? भोगना है, लेकिन दूसरे के श्रम का जो शोषण है उसे फल नहीं कह सकते हम। श्रम का शोषण त्याग देने योग्य है। यदि वह विपरीतम आचरम तदा न वत सत्य भारतीय संस्कृति उपासक। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वये तदेव यथा भारतीय यदा अस्माकम आचरे विचार च अस्माकम संस्कृति लक्ष्य भवते। हम तभी वास्तविक रूप से भारतीय हैं जब हमारे आचरण और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई पड़े। अभिलाषम वयत विश्वा अभ्युदिता भारतीय संस्कृति एष दिव्य संदेश लोक सर्वत्र प्रसन्नता। हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार के सब जगह फैले, संसार में सब जगह फैले। हम सब चाहते हैं कि दिव्य संदेश ये संसार में सब जगह फैले। कौन सा दिव्य संदेश है उसको देखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कशिचिद दुखभाग्य भवते। यानी कि सब सुखी हो, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग हित रहें, रोग रहित रहें, किसी को रोग न हो। सब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। कसीज दुखम भवते, और कोई भी दुखी न हो। सभी हमारी संस्कृति क्या है? सर्वे सुखंतु, सभी सुखी रहें, सभी रोगों से मुक्त रहें, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी न हो। ये हमारी भारत की क्या है बच्चों? संस्कृति है। और इसी श्लोक के साथ साथ हमारा ये पाठ भी यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, जल्द ही बच्चों आपको इसके भी नोट्स
मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सअप से ज़रूर जुड़ जाइएगा क्योंकि नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए और अपनी क्लासेस को करते रहिए।